श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पेपर के यूनिट 2 के लिपिड के संबंध में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड की परिभाषा। लिपिड उन पदार्थों को कहते हैं जो अल्कोहल एवं फैटी एसिड के मिलने से बनता है। इसके बाद हम देखेंगे लिपिड की प्राप्ति के साधन। लिपिड प्रकृति में जंतु और वनस्पति दोनों में पाया जाता है। वनस्पति में बीजों में पाया जाता है और जंतुओं में वसा, त्वचा के नीचे, मांसपेशियों में, ग्रंथियों में तथा मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि वसा का महत्व क्या है। वसा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तुलना में दुगनी से भी ज़्यादा होती है। वसा के रूप में ये नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे मस्तिष्क, किडनी इत्यादि। इसके अलावा ये शारीरिक तापक्रम को बनाए रखता है। लिपिड में कुछ आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण हेतु आवश्यक होता है। और इसके अलावा ये वसा भोजन को विशेष गंध विविधता प्रदान करता है। इससे भोजन में स्वादिष्टता आती है। इसके बाद हम देखेंगे इस वसा का लिपिड का क्लासिफिकेशन। लिपिड को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड या सिंपल लिपिड के 2 सब क्लास है, फैट, ऑयल एंड वैक्स। कंपाउंड लिपिड के 3 सब क्लास है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। डेराइव्ड लिपिड के भी कई सब क्लास हैं, अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टीरॉल इत्यादि। अब हम देखेंगे इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सरल लिपिड। सरल लिपिड अल्कोहल और फैटी एसिड के बने ईस्टर को सरल लिपिड कहा जाता है। सरल लिपिड के 2 उपवर्ग हैं, वसा और तेल, और दूसरा है मोम। वसा और तेल 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड से बनने वाले ट्राइग्लिसराइड को वसा और तेल कहा जाता है। 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल यदि सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ते हैं तो वसा बनता है, अर्थात वसा संतृप्त होता है और ये कमरे के तापक्रम पर ठोस होता है, जैसे कि डालडा, घी इत्यादि सैचुरेटेड फैट होता है। इसके अलावा 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यदि मिलते हैं तो तेल का निर्माण होता है। ये कमरे के तापक्रम पर तरल होता है। जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इसके बाद दूसरा सब क्लास देखेंगे सरल लिपिड का, मोम। मोम फैटी एसिड और अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बने ईस्टर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड लिपिड। इसमें अल्कोहल, वसा अम्ल के अलावा दूसरे समूह होते हैं। इसे 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंतर्गत लेसिथिन और सिफेलिन 2 प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल वसीय अम्ल के साथ फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। लेसिथिन और सिफेलिन में केवल अंतर क्षार का होता है। लेसिथिन, सिफेलिन दोनों में ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लेकिन लेसिथिन में नाइट्रोजन युक्त क्षार कोलिन होता है, जबकि सिफेलिन में बीटा इथेनॉल अमीन होता है। ग्लाइकोलिपिड में अल्कोहल, वसा अम्ल के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट समूह उपस्थित होता है। सल्फोलिपिड में अल्कोहल, ग्लिसरॉल के अलावा जो है सल्फर समूह जो है उपस्थित रहता है। इसके बाद हम देखेंगे व्युत्पन्न लिपिड। ये सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। स्टीरॉल, इसके अंतर्गत 2 आते हैं, कोलेस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जंतुओं में होता है और अर्गोस्टेरॉल वनस्पति में होता है। जंतुओं में उपस्थित कोलेस्टेरॉल सूर्य के प्रकाश के अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से विटामिन D3 का निर्माण करता है। अर्गोस्टेरॉल ये वनस्पति में होता है, ये विटामिन D2 का निर्माण करता है। वसा अम्ल। वसा अम्ल 2 तरह के होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त वसा अम्ल में द्विबंध नहीं होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। असंतृप्त वसा अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा आवश्यक वसा अम्ल जो कि असंतृप्त होते हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। 3 आवश्यक वसा अम्ल हैं, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। ये
वसा अम्ल हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, इसे लेने के लिए भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है और ये आवश्यक वसा अम्ल हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इस कारण इसे आवश्यक वसा अम्ल कहा गया है। अब हम देखेंगे वसा अम्ल के गुण। वसा अम्ल के गुण जो है प्रॉपर्टीज हम भौतिक और रासायनिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण। उच्च वसीय अम्ल के ग्लिसराइड पानी में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, अल्कोहल, एसीटोन में घुलनशील होते हैं। शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट वसा अम्ल की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होती है, अर्थात ये पानी से हल्का होता है और पानी में तैरता है। ये प्रकाश सक्रिय होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला गुण वसा का रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस क्या है। जब वसा का जल अपघटन किया जाता है तो ये ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में टूट जाता है। वनस्पति और जंतुओं में लाइपेज एंजाइम के द्वारा जल अपघटन होता है। अगला गुण देखेंगे साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन। जब वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाला जाता है तो ग्लिसरॉल और वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, जिसे साबुन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे साबुनीकरण मान, सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है। 1 ग्राम वसा का साबुनीकरण करने के लिए जितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है उसे उस वसा का साबुनीकरण मान कहते हैं। सोयाबीन तेल का 190 to 193 होता है, नारियल तेल का 260 होता है, अलसी तेल का 175 होता है। सेपोनिफिकेशन वैल्यू से हमको वसा की शुद्धता के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम अगला रासायनिक गुण देखेंगे आयोडीन नंबर। कोई भी वसा जितना आयोडीन अवशोषित करता है वह उसकी असंतृप्तता के समानुपाती होता है। इसे आयोडीन नंबर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हैलोजन समूह जो है, हैलोजन समूह के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखा गया है और इन तीनों में से कोई भी हैलोजन जिन वसा के द्वारा अवशोषित किया जाता है वो आयोडीन नंबर से व्यक्त करते हैं। आयोडीन नंबर आयोडीन की वह मात्रा जो कि 100 ग्राम वसा या तेल अवशोषित करता है आयोडीन नंबर कहलाता है। नारियल तेल का आयोडीन नंबर 10 है, मक्खन का 26 है, कपास के तेल का 108 है। इसके बाद हम अगला गुण देखेंगे रासायनिक गुण एसिटिल नंबर। 1 ग्राम एसिटिलेटेड फैट के सेपोनिफिकेशन करने के बाद जो फ्री फैटी एसिड प्राप्त होते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जितने मिलीग्राम आवश्यकता होती है उसे उस वसा का एसिटिल मान कहा जाता है, एसिटिल वैल्यू कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एसिड वैल्यू। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 1 ग्राम वसा या तेल में उपस्थित वसा अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक होता है। अगला हम देखेंगे RM वैल्यू। 5 ग्राम फैट का सेपोनिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, फ्रैक्शनल स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद प्राप्त वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मिलीलीटर 0.1 नॉर्मेलिटी के बेस की आवश्यकता होती है उसे RM वैल्यू कहा जाता है। नारियल तेल का RM वैल्यू 7.5 होता है, जैतून तेल का 1.5 होता है, अलसी का 0.95 होता है, अंडी तेल का 1.4 होता है। इसके बाद अगला रासायनिक गुण देखेंगे रेंसिडिटी। किसी भी वसा या तेल को कुछ समय तक खुला रखने पर उसका स्वाद या सुगंध खराब हो जाने के गुण को रेंसिडिटी कहते हैं। इसके 2 कारण हैं, एंजाइम और दूसरा है ऑक्सीडेशन। एंजाइम के कारण, लाइपेज एंजाइम के कारण वसा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में टूट जाता है और वसीय अम्ल स्वतंत्र होने पर वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करता है, परऑक्सीडेज एल्डिहाइड बनाता है, जिससे वसा स्वाद और सुगंध में खराब हो जाता है। इसके अलावा ऐसे वसा अम्ल जिसमें स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं वो वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा जो है परऑक्सीडेज एल्डिहाइड बनाते हैं, जिससे वसा स्वाद और सुगंध में खराब हो जाता है। अब हम देखेंगे कि रेंसिडिटी को रोकने के तरीके। वसा को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे। वसा को गर्म करेंगे या वसा को कम ताप पर रखेंगे, क्योंकि एंजाइम एक अनुकूलतम तापक्रम पर क्रिया करता है। वसा को गर्म करेंगे, एंजाइम नष्ट हो जाएगा,
वसा को कम तापक्रम पर रखेंगे तो एंजाइम अक्रियाशील रहेगा, जिससे वसा खराब नहीं होता है। इसके अलावा वसा का संपर्क ऑक्सीजन से रोक लें, अर्थात इसे बंद डब्बे में रखें। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी, जिससे वसा खराब नहीं होगा। इसके अलावा यदि हम एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला दें, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें, तो भी वसा खराब होने से बच जाता है। इसके लिए हाइड्रोक्विनोन या विटामिन के मिला दिया जाए तो वसा खराब होने से बच जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।